अरे लो लो और लो, ख्वाजा जी की दरगाह का है। बड़ी खुश नजर आ रही है आप। कोई मुंह मांगी मुराद पूरी हुई है क्या? अरे नहीं, हमारा तो दिल ही ऐसा है। हमें लगा आप अपनी मल्लिका और शहजादियों को याद कर रहे होंगे, तो उनका फर्ज हम ही पूरा कर देते हैं। तुम भी लो। क्या बात है अम्मी जान, आज कनीजों पे बहुत मोहब्बत लुटाई जा रही है। अरे हमें भी बताइए अपनी खुशी का राज। कुछ नहीं मियाँ, मुद्दतों बाद आज दिल को सुकून मिला है। जंगूरा का पैगाम आया था, पहुंच गए हैं जनाब सरहद पार। अब तो बस खुशखबरी का इंतजार है, कब वो रजिया को ठिकाने पर लगाए और कब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो। नाक में दम कर दिया था उस रजिया ने। हमने फैसला कर लिया है, आज से कुछ रोज बाद ख्वाजा जी का उर्स है। और हमारे खानदान का बरसों से चलन रहा है कि उर्स के रोज हम ख्वाजा जी की दरगाह पर दुआएं लेने जाते हैं। हम इस साल भी जरूर चलेंगे और हमारी तरफ से सुल्तान अल्तमश को ख्वाजा जी की दरगाह पर आने के लिए दावतनामा भेजा जाए। कुतुब, होश में हो तुम? रिश्तों के फूल जो मुरझा चुके उन्हें फिर से महकाना चाहती हो? हकीकत से वास्ता रखो कुतुब, और हकीकत यही बयान कर रही है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारे शौहर के दरमियान ऐलाने जंग हो चुकी है। और वक्त की मांग यही है कि एक माँ अपने बेटे के साथ रहे, ना कि एक बेगम अपने शौहर से लुटी हुई मोहब्बत की फरियाद करे। हमारी मोहब्बत न तब आबाद थी और न अब है अम्म। हम बेशक एक सुल्तान को पहचान न पाए, लेकिन एक शौहर और अपने बच्चों के वालिद को हम आप सबसे बेहतर जानते हैं अम्मी। और ऐसे संगीन हालातों में वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो ये सब हम उनकी जबान से ही सुनना चाहते हैं। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या अम्मी? ऐसा मत बोलो नासिर, हमें एक मौका दे दो अपने अब्बू से बात करने का। देखना सब ठीक हो जाए। जरा सोचो, अगर उन्हें शाह तुर्कन के साथ निकाह करना होता तो वो 20 साल पहले ही नहीं कर चुके होते। तुम अपने अब्बू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो नासिर, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। यही तो हमारा सबसे बड़ा गम है अम्मी, अपने अब्बू को ना हम पहचान सके ना जान सके। अगर हम किसी को जानते हैं तो वो है सुल्तान अल्तमश, और वो ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। दुश्मनों से रिश्ते नहीं निभा जाते अम्मी। हम आपको अपने दुश्मन से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। खबरदार, जो हमारे अब्बू के बारे में एक शब्द भी कहा तो। क्यों? तुम्हारे अब्बू कहीं के सुल्तान आजम है क्या? देखो, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, पीछे हम तुम्हारे नहीं पड़े, पीछे तुम हमारे पड़ गए, समझे? अच्छा, ये मुंह और मसूर की दाल। हम जरा झूठ भी बोलिए तो सलीके से। हम अच्छे खासे सोए हुए थे और अपनी तुरतुरी बजा के हमारी करोड़ों की नींद खराब कर दी, उसका क्या? हरजाना निकालो, हरजाना। हरजाना? कैसा हरजाना?
ये तुरतुरी बजा के हमारी नींद खराब करने का हर्जाना। कत्ल ना कर दे हम आपका। देखिए, कोई प्यार से मांगे तो हम अपनी जान तक दे दें, लेकिन बदतमीजी करे तो गर्दन काटने में हम देर नहीं लगाते। अब इतना तो आप जान ही गई होंगी हमें। सुनो, हम तुम्हें बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई। नहीं तो क्या? जान बचाने के बदले में हमारी जान लेने की बात कर रही हो? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई क्या तुम्हें? हाँ, ये देखो, आवारागर्द हमसे तहजीब और तमीज की बातें कर रहे हैं। खुद जाके तमीज सीखे पहले औरतों से बातें करने की, फिर किसी और को नसीहत दीजिएगा, समझे? चल चंदा। अरे हम आवारा ही सही, पर अपने तेवर तो देखो, जैसे किसी सल्तनत की शहजादी हो। एक ये है, और एक वो थी, तहजीब, नज़ाकत, अदाएं, क्या कहिए, दुआओं सी लगती है, कोई ताज़ा गज़ल सी महकती है।